नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन गार्डनर यूट्यूब चैनल में। आपने ये बात कई लोगों से सुनी होगी कि सब्जियों को लगाने के लिए धूप बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ सब्जियों के लिए 2 से 3 घंटे की धूप काफ़ी होती है और कुछ सब्जियां तो ऐसी होती हैं जो छाया में भी लग जाती हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 80% चांस है कि आप किसी फ्लैट में रहते हैं और सब्जियां तो लगाना चाहते हैं, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं मिल पाती जहां ज़्यादा समय के लिए अच्छी धूप आती हो। आपके पास ले देकर सिर्फ एक बालकनी होती है जिसमें 2 से 3 घंटे की धूप मुश्किल से आती है। यहाँ तक कि कुछ लोगों की बालकनी तो ऐसी जगह होती है जहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं आती। तो आज की वीडियो खासकर आप जैसे लोगों के लिए है जो शहरों में फ्लैट्स में रहते हैं और ऐसी सब्जियां उगाना चाहते हैं जो छाया में भी लग जाएं। छाया से मतलब है वो जगह जहां सूरज की धूप ना आती हो लेकिन अच्छी रोशनी बनी रहती हो। शुरुआत करते हैं कोरिएंडर यानी धनिया से, जिसे छाया में भी बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। ना ही इसमें ज़्यादा बीमारियां लगती हैं और ना ही इसकी कोई खास देखभाल करनी होती है। धनिया लगाने के लिए कम से कम 6 इंच गहरा गमला लेना चाहिए और गमले की चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ज़्यादा मात्रा में धनिया लगाया जा सके। पॉटिंग मिक्स की बात की जाए तो 40% मिट्टी, 30% वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद, 20% कोकोपीट और 10% रेत मिलाकर अच्छा पॉटिंग मिक्स बनाया जा सकता है। गमलों में बीज लगाते समय ये ध्यान रखना जरूरी है कि एक बीज की दूसरे बीज से दूरी कम से कम 2 इंच होनी चाहिए और बीज लगाने से पहले उन्हें 2 भागों में ज़रूर तोड़ लेना चाहिए। गमले में पानी इतना डालना है कि मिट्टी में नमी बनी रहे लेकिन मिट्टी ज़्यादा गीली भी ना हो। लगभग 30 से 40 दिनों में धनिया तोड़े जाने के लिए तैयार हो जाता है। पुदीना भी छाया में आसानी से उगाया जा सकता है। पुदीने की पत्तियों में कई सारे औषधीय गुण होते हैं। चटनी बनाने के लिए पुदीने का उपयोग तो किया ही जाता है और क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है इसलिए गर्मियों में इसे जलजीरा और शरबत में भी मिलाया जाता है। पुदीना लगाने के लिए आप नर्सरी से पुदीने का पौधा खरीद सकते हैं जो 10 से 20 रुपए में मिल जाएगा। आप कटिंग से भी पुदीना लगा सकते हैं, जिसके बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। इसके अलावा अगर आपके घर के आसपास कहीं पुदीना लगा हुआ है तो आप पुदीने के साथ थोड़ी सी जड़ उखाड़ कर भी अपने गमले में आसानी से लगा सकते हैं। धूप ना मिलने की वजह से ग्रोथ धीमी रहेगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा पुदीना आपको मिलता रहेगा। राख पुदीने के पौधे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और उस पर बीमारियां भी नहीं लगती। इसलिए महीने में एक बार 1 मुट्ठी राख का छिड़काव आप पौधे पर कर सकते हैं। पालक मुख्य रूप से सर्दियों में उगाई जाती है। गर्मियों में अगर धूप में पालक उगाई जाए तो उसमें ज़्यादा पत्तियां नहीं लगती और फूल बनने लगते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसी जगह है जहां धूप नहीं आती तो आप गर्मियों में भी पालक आसानी से उगा सकते हैं। बीज लगाने के 25 से 30 दिनों के अंदर पालक तोड़े जाने के लिए तैयार हो जाती है। एक बार पालक उगाने के बाद आप उसे 3 से 4 बार तक पत्तियां तोड़ सकते हैं। जब भी आप पालक की पत्तियां तोड़ें उसके बाद गमले में 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद जरूर डाल दें। पालक की तरह ही सरसों भी सर्दियों में उगाई जाती है और गर्मियों में उगाने पर इनमें भी कम पत्तियां लगती हैं और तुरंत फूल बनने लगते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसी जगह है जहां छाया बनी रहती है तो आप गर्मियों में भी सरसों उगा सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि पालक, सरसों और बाकी पत्तेदार सब्जियों को गर्मियों में ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत होती है। इसलिए पॉटिंग मिक्स तैयार करते हुए मिट्टी में 20 से 30% तक कोकोपीट मिलाना फ़ायदेमंद रहता है। गर्मियों में हरी पत्तेदार सब्जियों को अंकुरित होने में भी ज़्यादा समय लगता है। इसके लिए बीजों को बोने के 12 घंटे पहले भिगा कर रख देना चाहिए। प्याज पत्ता यानी ग्रीन अनियन भी छाया में आसानी से उगाया जा सकता है, लेकिन छाया में उगाने पर प्याज के ज़्यादा बड़े बल्ब तैयार नहीं हो पाएंगे। बस आप इससे हरी पत्तियां ले सकते हैं। प्याज उगाने के लिए सबसे पहले आप एक छोटे से गमले में प्याज के बीज एक साथ डाल दीजिए। जब प्याज के पौधे अंकुरित होकर 4 से 5 इंच के हो जाएं, उसके बाद आप इन्हें सेपरेट करके अलग अलग गमलों में 2 से 3 इंच की दूरी पर लगा सकते हैं। ज़्यादा गहरा गमला लेने की ज़रूरत नहीं है, बस गमले की चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपके पास प्याज के बीज नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किचन में से आप कुछ छोटे छोटे प्याज लेकर अगर मिट्टी में लगा देंगे तो वो भी जड़ पकड़ लेंगे और उनमें भी हरी पत्तियां आने लगेंगी। लगाने के 30 से 40 दिनों के बाद प्याज के पत्ते तोड़े जाने लायक हो जाते हैं। ये बात हो गई उन सब्जियों की जिन्हें छाया में उगाया जा सकता है। अब बात करते हैं उन सब्जियों के बारे में जिन्हें अगर सिर्फ 2 से 3 घंटे की धूप मिल जाए तो वो भी आसानी से उग जाती हैं।
मटर एक ऐसी ही सब्जी है जिसके पौधे को अगर सिर्फ 2 से 3 घंटे की धूप भी मिल जाए तो वो भी अच्छे से उग जाती है। आपको मटर के बीज खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है, मटर के बीज आपको किचन से ही मिल जाएंगे। जिस मटर का इस्तेमाल मटर की चाट बनाने के लिए किया जाता है वो हरी वाली मटर ही होती है, जिसके बीज सूखने के बाद हल्के पीले रंग के हो जाते हैं। मटर के बीजों को एक रात पानी में भिगाने के बाद मिट्टी में लगाया जा सकता है, जिससे बहुत जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। मटर लगाने के लिए कम से कम 12 इंच गहरा और 12 इंच चौड़ा गमला लेना चाहिए और पॉटिंग मिक्स में 30 से 40% तक गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट जरूर मिलानी चाहिए। मटर की बेल चढ़ाने के लिए आपको रस्सियों की ज़रूरत भी पड़ेगी। मूली को भी बड़ी आसानी से ऐसी जगह उगाया जा सकता है जहाँ सिर्फ 2 से 3 घंटे की धूप आती हो। गर्मियों में इसके बीज अंकुरित होने में थोड़ा समय लेते हैं, लेकिन जब बीज अंकुरित हो जाते हैं उसके बाद बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। मूली को लगाने के लिए गमले की गहराई कम से कम 12 इंच होनी चाहिए और एक मूली की दूसरी मूली से दूरी 3 से 4 इंच होनी चाहिए। मूली एक तरह की 2 in 1 सब्जी है। मूली की जड़ का इस्तेमाल तो सलाद के तौर पर या सिरके में डालकर किया ही जाता है, साथ ही आप मूली की पत्तियों से भी सब्जी बना सकते हैं। जब मूलियों की जड़ें चौड़ाई में 1 इंच हो जाएं, उसके बाद उन्हें निकाला जा सकता है। आप उन्हें हाथ से खींचकर निकाल सकते हैं। अरबी भी ऐसी जगह लग जाती है जहां सिर्फ 2 से 3 घंटे की धूप आती हो। अरबी का पौधा 1 से 2 मीटर लंबा होता है। इसे उगाने के लिए कम से कम 12 इंच गहरा गमला लेना चाहिए। अगर 15 इंच गहरा गमला मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। अरबी उगाने के लिए ऐसी मिट्टी तैयार करनी चाहिए जिसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके। इसके लिए मिट्टी तैयार करते समय उसमें कुछ मात्रा में रेत जरूर मिलानी चाहिए। अरबी के पत्तों से भी सब्जी बनाई जाती है। अगर जड़ की बात की जाए तो 120 से 140 दिनों में अरबी निकाले जाने के लिए तैयार हो जाती है। बीट रूट या चुकंदर के पौधे भी ऐसी जगह लग जाते हैं जहां बहुत कम समय के लिए धूप आती है। चुकंदर में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर को बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं। चुकंदर के बीज आपको पास वाली नर्सरी या गार्डन स्टोर से मिल जाएंगे। चुकंदर के बीजों को एक दूसरे से कम 2 से 4 इंच दूर बोना चाहिए। चुकंदर के हर बीज में से 3 से 4 अंकुर निकलते हैं। सब एक साथ नहीं बढ़ते, इसलिए आप सिर्फ एक अंकुर को छोड़कर बाकी सभी को काट दें। चुकंदर बोने के 70 से 80 दिनों के बाद निकाले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। करीब 3 इंच चौड़े चुकंदर का स्वाद सबसे अच्छा होता है। कम धूप मिलने की वजह से टमाटर के पौधे में टमाटर तो लग जाते हैं, लेकिन उनका साइज ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता और वो लाल भी नहीं हो पाते। इसलिए अगर आप छाया में टमाटर के पौधे उगाना चाहते हैं तो चेरी टमाटर उगाने से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। और अगर आपके टमाटर लाल नहीं हो रहे हैं तो उन्हें तोड़कर अपने किचन में किसी जगह पर रख दीजिए। 3-4 दिनों में वो अपने आप ही लाल हो जाएंगे। टमाटर के पौधों को ज़्यादा मात्रा में खाद की ज़रूरत होती है और साथ ही उनमें बीमारियां भी ज़्यादा लगती हैं। इसलिए हर 15 दिन में उन्हें एक बार खाद जरूर दें और हर हफ्ते ऑर्गेनिक कीटनाशक का छिड़काव जरूर करें। मिर्च के पौधे को कम धूप मिलने से उसमें बहुत कम मिर्च लगती हैं, लेकिन शिमला मिर्च का पौधा कम धूप में भी अच्छी तरह से लग जाता है और उसमें अच्छी मात्रा में शिमला मिर्च भी लग जाती हैं। शिमला मिर्च के पौधे को पानी ज़्यादा पसंद नहीं होता, इसलिए गमले में पानी तभी डालना है जब गमले की मिट्टी सूखने लगे। उसके अलावा शिमला मिर्च में लीफ कर्ल वायरस की समस्या भी आती है, इसलिए हर हफ्ते 1 लीटर पानी में 1 से 2 ग्राम हल्दी मिक्स करके पौधे पर स्प्रे जरूर करें। हल्दी भी छाया में आसानी से लग जाती है। गाँवों में जहाँ आम के बड़े बड़े बाग होते हैं उनमें गर्मियों में तो आम लगते हैं, लेकिन बाकी बचे समय में उन बागों में हल्दी उगाई जाती है। इससे समझा जा सकता है कि हल्दी को भी छाया में आसानी से उगाया जा सकता है। हल्दी के बीज आपको बीज भंडार की दुकान में मिल जाएंगे। हल्दी को लगाने के लिए कम से कम 12 इंच गहरा गमला लेना चाहिए और मिट्टी में अच्छी मात्रा में खाद मिलानी चाहिए। गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। बैगन भी ऐसी जगह लग जाते हैं जहां ज़्यादा धूप नहीं आती, लेकिन बैगन का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता। और अगर आप चाहते हैं कि पौधे में ज़्यादा मात्रा में बैगन लगे तो उसके लिए पॉलिनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर के आसपास मधुमक्खियाँ नहीं हैं और पौधा ऐसी जगह लगा हुआ है जहाँ ज़्यादा हवा भी नहीं आती, तो आपको हैंड पॉलिनेशन भी करना होगा। बैगन उगाने के लिए कम से कम 10 इंच गहरा गमला लेना चाहिए और मिट्टी में अच्छी मात्रा में खाद मिलानी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो थी ऐसी सब्जियों के बारे में जिन्हें छाया में लगाया जा सकता है। आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। अगर इस वीडियो के बारे में आपके कुछ सुझाव या सवाल हों तो कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और इसे अपने गार्डनिंग ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।